नमस्कार, मैं वंदना अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खबर रायबरेली से है। रायबरेली में सिपाही पर छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप। कक्षा 6 की नाबालिग छात्रा अपनी मां के साथ पहुंची एसपी ऑफिस। सिपाही पंकज पर पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप। पीड़िता के घर पर ही किराए पर रहता था आरोपी एवं सिपाही पंकज 1 साल से पीड़िता के साथ कर रहा था छेड़छाड़। किसी के बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। धमकी पीड़िता को कोतवाली में शिकायत करने पर आरोपी सिपाही ने पीड़िता के भाई को कोतवाली लाकर पीटा। पीड़िता की मां ने एसपी समेत अन्य उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत। महाराजगंज कोतवाली में तैनात है आरोपी सिपाही पंकज। आज दिनांक 10 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आवेदिका द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पुत्री को थाना महाराजगंज पर नियुक्त एक सिपाही, जो कि आवेदिका के घर पर किराए पर 1.5 माह पहले रहता था, अश्लील वीडियो दिखा रहा था और छेड़छाड़ करता था। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय द्वारा उक्त आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिसकी विस्तृत जांच मेरे द्वारा की जा रही है। तो क्या हुआ, आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई? पंकज नाम का एक सिपाही मेरे घर में रहता है, महाराजगंज के उसमें रहता है तहसील में, और हमारे घर में रहता था 1 साल हो गए। और हम विश्वास था, हमारे घर में अच्छे से रहता था, हमको मालूम नहीं था। तो मेरी बेटी को पढ़ाने लगा था, तो वो पढ़ाने ही के बहाने ले जाता थे रूम में, बैठते थे, पढ़ाते थे। हम कहीं पढ़ा रहे होंगे तो फिर धीरे धीरे वो गंदी पिक्चर दिखाने लगा। इसके साथ हाथ रखने लगा, धीरे में सब करने लगा इसके साथ। ये बता नहीं रही थी। तो एक दिन मेरे घर पंकज आए, यही हफ्ता भर बाद जब पंकज जी आए तो ये देख के छुप गई, बेड के नीचे छुप गई। तो हमको कुछ शक हुआ कि ये देख के पंकज को क्यों छुप गई। जब ये पंकज को छुप गई देख के, तो हमने इसको देखा कि वो जीने से चले गए थे मेरे पंकज जी। तो फिर नीचे आए, वो चले गए। फिर तो हम इसको निकाल के मुझसे पूछे, जांचे कि क्या है, तो बता नहीं रही थी। फिर 4 दिन पहले इसने हमको बताया कि मम्मी हमारे साथ पंकज ये करते थे, ऐसी बात है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम नहीं बताएंगे। ये हमसे प्रॉमिस भी किया कि मम्मी बताना, मेरे पापा को भैया को मार डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। थाने गए थे तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमारे लड़के को खुद ही मारा। किसने मारा? पंकज ने। तो क्या हुआ, आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई? पंकज नाम का एक सिपाही मेरे घर में रहता है, महाराजगंज के उसमें रहता है तहसील में, और हमारे घर में रहता था 1 साल हो गए। और हम विश्वास था, हमारे घर में अच्छे से रहता था, हमको मालूम नहीं था। तो मेरी बेटी को पढ़ाने लगा था, तो वो पढ़ाने ही के बहाने ले जाता थे रूम में, बैठते थे, पढ़ाते थे। हम कहीं पढ़ा रहे होंगे तो फिर धीरे धीरे वो गंदी पिक्चर दिखाने लगा। इसके साथ हाथ रखने लगा, धीरे में सब करने लगा इसके साथ। ये बता नहीं रही थी। तो एक दिन मेरे घर पंकज आए, यही हफ्ता भर बाद जब पंकज जी आए तो ये देख के छुप गई, बेड के नीचे छुप गई। तो हमको कुछ शक हुआ कि ये देख के पंकज को क्यों छुप गई। जब ये पंकज को छुप गई देख के, तो हमने इसको देखा कि वो जीने से चले गए थे मेरे पंकज जी। तो फिर नीचे आए, वो चले गए। फिर तो हम इसको निकाल के मुझसे पूछे, जांचे कि क्या है, तो बता नहीं रही थी। फिर 4 दिन पहले इसने हमको बताया कि मम्मी हमारे साथ पंकज ये करते थे, ऐसी बात है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम नहीं बताएंगे। ये हमसे प्रॉमिस भी किया कि मम्मी बताना, मेरे पापा को भैया को मार डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। थाने गए थे तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमारे लड़के को खुद ही मारा। किसने मारा? पंकज ने। बेटा किस क्लास में पढ़ती हो, क्या हुआ? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और
पंकज सिपाही मेरे घर पे रहते हैं और मुझे पढ़ाते थे कमरे में बुला के, और मेरे को गंदी गंदी पिक्चरें दिखाते थे और कहते थे अगर किसी से बताया तो अपने मम्मी पापा को बताया तो मारेंगे, और तुम्हारे पापा मम्मी को भी मारेंगे, जेल में बंद कर देंगे, और मुझे बैट टच करते थे। और क्या हुआ जब पुलिस के पास गई तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ? मेरे भाई को मारा, किसने मारा? पंकज भैया ने, पंकज सिपाही ने।